नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। जी हाँ, आज आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इनफैक्ट ईरान की बात करें कि वहाँ पे जो शिया लोग हैं वो इतना सीरिया के लिए क्यों चिंतित हैं। तो आइए आपको इसका पूरा इतिहास बताते हैं। सीरिया जो पहले एक तरीके से जहाँ पे जो दमिश्क है, जो दमिश्क यानी जो डेमेस्कस जो बना हुआ है, वो पहले सीरिया जो आज से 1400 साल पहले यजीद जो बादशाह था उसका पूरा वो एक साम्राज्य था, यानी एक कहें वो सबसे बड़ा स्टेट था। और जब 1400 साल पहले करबला के मैदान, जो करबला यानी इराक के अंदर जब था इराक, और जब वो जंग हुई थी तो जो सीरिया के अंदर ही जो यजीद बादशाह था जो उस वक्त वहाँ का शासक था, वो वहीं सीरिया में ही बैठता था, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा जहाँ जुलानी ने जो स्पीच भी दी है वो उसी का दरबार ही, जिसे पहले के तौर पे वो दरबार ही था, जिसे वो यजीद के दरबार जिसे कहा जाता है। और वहीं पे उसे अब वो उमैया मस्जिद के नाम से भी अब यहाँ पे आजकल फेमस है। वहीं आपको बता दें, अब इसकी जो आप सोचेंगे सीरिया में हिस्ट्री है क्या, सीरिया में हिस्ट्री यह है कि जब करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे उनको कत्ल कर दिया गया था 3 दिन का भूखा प्यासा उस यजीद की फ़ौज ने, जिसमें आपको बता दें इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था जिसका नाम अली असगर था। उसको भी 3 मुँह का तीर मार के करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाता है, और वो भी आपको बता दें 3 दिन तक वो भूखे प्यासे थे। और उसी में जब इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया जाता है तो उन्हीं के साथ उनकी फैमिलीज थी, जिसमें उनकी एक बहन थी जनाब ज़ैनब, उनकी इमाम हुसैन की एक बेटी थी जिनका नाम था 4 साल की जनाब सकीना, और उनकी बीवी और बच्चे जो बेटियां छोटी छोटी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, लेडीज़ जिसे कहा। और सिर्फ फ़कत एक मर्द जो थे वो थे इमाम हुसैन की एक बेटे जिनका नाम था ज़ैनुल आबदीन, जिन्हें सैयद सज्जाद भी कहा जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है जब करबला से, जब करबला में जब इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद जो पूरा काफिला होता है, यानी जो बची हुई जो उनकी इमाम हुसैन की बहन, बेटियां, बच्चे जो भी थी, उन सबको ले जाके करबला से यानी इराक से सीधा सीरिया वहाँ पे ले जाया जाता है, जिसमें जब जाने के बाद वहाँ एक कैद खाना बनाया जाता है जहाँ पे उन सब कैदियों को रखा जाता है। आपको बता दें जो जो खाना बनाता है, जहाँ एक तरीके से कहें जेल जो थी वो इतनी थी कि उसके अंदर जब जाने के लिए भी आप सीधे नहीं जा सकते थे, आपको झुक के ही जाना पड़ता था। तो इतनी इस तरीके से वो टॉर्चर वाली जेल थी जिसे वो कैद खाना कहा जाता है। और उसमें कहा जाता है कि जितने भी इमाम हुसैन की जो फैमिली थी, मोहम्मद साहब की जो नवासी थी, उन सबको उसी कैद खाने में ही रखा गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो 4 साल की बेटी थी इमाम हुसैन की, वो उसी कैद खाने में अपने बाबा यानी अपने फादर जो इमाम हुसैन है उन्हें याद कर कर के रोती रहती थी। और एक वक्त वो आया कि जनाब सकीना जो 4 साल की बेटी है वो उसी कैद खाने में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, और उनकी कब्र भी जो थी वो वहीं मौजूद है। तो ये तो था सबसे बड़ी बात कि इमाम हुसैन की जो एक बेटी हैं वो है जनाब सकीना, जो वहाँ पे जब वो इस दुनिया से चली गई तो उनकी कब्र है, जिसे शिया समुदाय के लोग एक अकीदत के रूप में वहाँ पे आते हैं। वहीं जो कब्र, तो ये तो थी जनाब सकीना की बात। वहीं एक वक्त आता है कि यजीद की तरफ से जो पूरा काफिला था, जो इमाम हुसैन की बहन जो थी, उन सबको एक तरीके से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो जब वो चली जाती हैं तो ये जो किताब इस्लामिक कानून जो किताब है उसके हिसाब से ये है कि जनाब ज़ैनब जो थी वो वापस सीरिया आई थी। पहले वो करबला भी गई थी अपने भाई की कब्र पे, और उसके बाद वो सीरिया जनाब सकीना के रोज़े के ऊपर भी आई थी, और वहीं उन पर एक बार हमला होता है। और जिसके बाद जो जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। और कुछ रिवायतों में है, यानी कुछ जगह पे लिखा गया है कि उनके सर पर एक बुर्ज मारा जाता है, मतलब एक कुल्हाड़ी जैसा वो मारा गया, जिसके बाद उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। और वो जो जनाब ज़ैनब का भी वहाँ पे कब्र बनी गई, जिसे श्राइन ऑफ जनाब ज़ैनब भी कहा जाता है, जिसे अब आप ये पूरी वीडियोस भी अब आप जो देखेंगे जहाँ पे जो श्राइन है वो आप देखेंगे ये जनाब ज़ैनब का, और एक है जिन्हें रुकैया यानी जनाब सकीना का श्राइन जिसे अब बना दिया गया है। और वहाँ पे जो शिया समुदाय के लोग ही, इनफैक्ट कई सुन्नी भी लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के जो घराने के ही फैमिलीज़ के लोग हैं। क्योंकि आपको बता दें जो मोहम्मद साहब की जो पूरी फैमिली है वो एक तरीके से पूरे एक उजड़ सी गई थी। वो कैसे उजड़ी थी अब आप सुनेंगे। मोहम्मद साहब जो थे, जो इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी थे, वो खुद सऊदी अरब में यानी जो मक्का मदीना में वहीं रहे, यानी सऊदी अरब में रहे। उनकी बेटी सऊदी अरब में ही दफन है। वहीं उनके जो शौहर हैं हज़रत अली, वो आपने देखा होगा वो इराक के नजफ़ शहर में है, यानी सऊदी अरब से दूर है।
और जो हज़रत अली के जो बेटे हैं इमाम हुसैन जिन्हें कहा जाता है, वो हैं करबला में, यानी वो इराक़ कि करबला के अंदर है। वहीं जो इमाम हुसैन की जो बहन यानी हज़रत अली की जो बेटी हैं, जो मोहम्मद साहब के यानी जो नवासी हुई, वो हैं जनाब ज़ैनब, जो सीरिया के अंदर जो ये दमिश्क जिसे कहा जाता है, जिसे यानी शाम कहें, वहाँ पे उनका श्राइन है, उनकी कब्र है। तो यानी एक तरीके से पूरा ही जो उनका परिवार था वो सब अलग अलग जगह पे दफन है। तो ये इस तरीके से जो शियाओं के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है, जहाँ पे वो लोग जाते हैं दर्शन करने, जिसे ज़ियारत कहते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहीं इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो दरबार था उस वक्त में, यजीद का दरबार, जिसे दमिश्क के अंदर जो एक तरीके उमैया मस्जिद भी कहा जाता है, वो पूरा दरबार था, जिसमें उस वक्त में कहा जाता है कि जब काफ़िला भी आया था, जो लूटा हुआ है काफ़िला जो जनाब ज़ैनब जिसमें सब थी, तो वो उसी दरबार में ही यजीद के सामने ही लाया गया था। तो ये वो जो दरबार था, वहाँ पे यजीद अपना शासन करता था, वहीं पे पूरी उसके जो लोग थे वो वहाँ पे आते थे, वो अपने फ़ैसले सुनाता था। वहीं एक सोचने वाली बात है कि जो जुलानी है वो ना कि कोई अच्छी जगह, वो उस जगह से उसने एक 1400 साल पहले जहाँ पे यजीद जो अपना शासन करता था, उसी मस्जिद से उसने वहाँ पे शासन करते हुए वो दिखा रहा है कि मैं अब यहाँ से अब अपनी हम सरकार अपनी शुरू करेंगे। तो साफ तौर पे ये देखने वाली चीज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये मेन चीज़ हमने बताई आपको वो यही थी कि ये जो शिया समुदायों की बात करें या जो मुस्लिम्स लोग हैं, उनकी यही श्रद्धा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो श्राइन है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। आपको बता दें इसका इतिहास भी कि इससे पहले भी जो जनाब ज़ैनब की बात करें, जो श्राइन की या जनाब सकीना की श्राइन, उस पर भी हमले कई बार हुए हैं। ISIS जो है उन्होंने कई पैगंबर और उनके जो सहाबी थे उनकी कब्रों तक को तोड़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बिना पे एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो चिंतित है शिया समुदाय, वो इसी बिना पे था कि कहीं जो ये जो अलकायदा वाले जो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आई है नहीं, उनके लिंक जो है वो अलकायदा से अटैच है, वो फिर से उस कब्रों पे या उन श्राइन पे हमला ना कर दे। हालांकि अभी तक जब तक ये ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और ये एक मुआहदा भी बताया जा रहा है कि कतर के ज़रिए एक सूत्रों के माध्यम से है ये कि जो नई गवर्नमेंट ने और ईरान और रशिया ने एक तरीके से ये एक एग्रीमेंट किया है कि कोई भी जो भी श्राइन है उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे हालात सही हैं। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए NDTV के साथ।